we will continue with the lecture properties of alkenes. In this lecture, we will discuss some addition reactions like addition of H2SO4, that is sulfuric acid, and water to alkenes. We'll also discuss some important reactions like oxidation, ozonolysis, and polymerization. First of all, we'll take the addition of H2SO4, that means sulfuric acid, to an alkene. So when sulfuric acid, cold and concentrated, adds to unsymmetrical alkene, the addition takes place according to the Markovnikov's rule. That means the negative part of the added substance goes to that doubly bonded carbon which possesses lesser number of hydrogen atoms. So we'll take here, this is CH3, this is CH3, this is SO2OH. So यहाँ पर ये नेगेटिव पार्ट था SO2OH, ये चला गया, इस कार्बन का अटैच हो गया ये, सो ये बन गया हमें यहाँ पर प्रोडक्ट. सो दिस इज प्रोपाइल, ये प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, दिस इज प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट है. सो दिस वाज एडिशन ऑफ sulfuric acid. This addition takes place according to Markovnikov's rule. Now addition of water. So if alkene is treated with water, that means if water is added to alkenes in presence of few drops of concentrated H2SO4 या concentrated sulfuric acid, the product is वहाँ पर जो product बनेगा, that is alcohol. वो product वहाँ पर बनेगा alcohol, and this addition also takes place according to the Markovnikov's rule. So let us take an example. This is CH3, this is CH2. This is 2-methyl propene. ये 2-methyl propene है, इसको हम करेंगे ऐड करेंगे वाटर in presence of concentrated H2SO4, ये concentrated H2SO4 few drops. So यहाँ पर भी addition हो जाएगा as per Markovnikov's rule. So we'll get the product CH3, CH3, this is OH, this is CH3. ये बन गया product. This is 2-methyl, ये 2-methyl है, 2-methyl propane 2-all, 2-methyl propane 2-all, यहाँ पर प्रोडक्ट बन गए. So this addition also takes place according to Markovnikov's rule, या in accordance with Markovnikov's rule. यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है that is alcohol, वो alcohols बनते हैं. Now we'll take oxidation. इस केस में जो अल्कीन्स होते हैं ना, ऑक्सीडेशन का मतलब है यहाँ पर हम करते हैं अल्कीन्स को ट्रीट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं that is cold aqueous solution of KMnO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. जब अल्कीन्स को ट्रीट करते हैं हम KMnO4 के साथ, aqueous solution KMnO4 के साथ, दे अंडरगो ऑक्सीडेशन, उनको ऑक्सीडेशन हो जाती है और वहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वहां पर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं दे आर ग्लाइकॉल्स, दैट मींस डायोल्स, like this. This is CH2 double bond CH2, this is aqueous, ये ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीजन देगा KMnO4, this is KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये कंडीशन यहाँ पर कोल्ड कंडीशन है 273. So we'll get CH2OH. This is ethylene ग्लाइकॉल है, ये अल्कोहल फैमिली का इट इज ए डायोल, ये डायोल है, इथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं इसको. सो इस रिएक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं एज ए टेस्ट भी फॉर चेकिंग ऑन सजेशन. इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 को हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट भी, बेयर्स रिएजेंट.
अगर हमें कोई सब्सटेंस है, हमें वो चेक करना है उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, सो हम उसमें ऐड करते हैं KMnO4, एक्वस सॉल्यूशन KMnO4 करते हैं हम ऐड अंडर द नेम बेयर्स एजेंट। अगर ये डिकलराइज हो गया, डिकलराइज होने का मतलब ये है कि उसमें डबल बॉन्ड है। अगर इसका कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। सो द डिकलराइजेशन ऑफ KMnO4 इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अब अगर हम कंडीशन यहां पर चेंज करेंगे, कंडीशन अगर हम एसिडिक लेंगे, एसिडिक KMnO4 अगर हम लेंगे, इट विल टेक एसिडिक KMnO4, या हम लेंगे एसिडिक K2Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट। अगर हम एसिडिक लेंगे, हम कंडीशन थोड़ा चेंज करेंगे, फिर क्या होता है वहां यहां पर हो जाते हैं, फिर जो अल्कीन्स है, अल्कीन्स दे ऑक्सीडाइज into ketones and acids depends upon the nature of the alkene and the experimental conditions. Like this, if we take this CH3, this is a double bond CH2, this is 2-methyl propene, इसको हम ट्रीट करेंगे KMnO4 के साथ, बट यहां पर हमने कंडीशन चेंज कर दी, दैट इज एसिडिक। इस वक्त ये न्यूट्रल सोल्यूशन नहीं है, एक्वस सोल्यूशन नहीं है, एक्वस न्यूट्रल सोल्यूशन नहीं है, ये एसिडिक सोल्यूशन है, एसिडिक मीडियम है इसका। सो विल गेट दिस CH3 डबल बॉन्ड O। सो दिस इज, और ये बनेगी यहाँ पर बाई प्रोडक्ट। ये वाला जो मेन प्रोडक्ट यहाँ पर दिस इज कीटोन, दिस एस्टोन बन गया यहाँ पर, ये सिर्फ कंडीशन हमने चेंज कर दी है। अब अगर हम लेंगे, इफ आई टेक, इसके बदले अगर मैं ले लूंगा, अगर हम लेंगे यहां पर CH3 डबल बॉन्ड CH3, दिस इज ब्यूट2ईन है, ये ब्यूट2ईन, ये नेचर मैंने कंपाउंड चेंज कर दिया है, अल्कीन चेंज कर दिया है, कंडीशन वही है, KMnO4 है एसिडिक मीडियम में। सो यहां पर हमें मिलेगा CH3COH, दिस इज एसिटिक एसिड, ये एसिटिक है, एसिटिक एसिड मिलता है यहां पर इस केस में। सो दिस वाज अबाउट ऑक्सीडेशन। Now we'll take ozonolysis. Ozonolysis का मतलब है ओजोनोलिसिस का मतलब है ट्रीटमेंट ऑफ अल्कीन विथ ओजोन टू गिव ओजोनाइड। Then this ozonide is treated with zinc and water. Cleavage bonds takes place in the ozonide to give the final product, that is aldehydes. वहां पर हमें aldehyde मिलता है। So let us take an example. This is CH3, this is CH double bond CH2. हमने यहाँ पर प्रोपीन लिया है, this is प्रोपीन, इसको हम करते हैं ओजोन के साथ ट्रीट, दिस इज ओजोन O3, ओजोन है ये। सो विल गेट हियर, यहां पर जो हमें मिलता है वो मिलता है ओजोनाइड, यहां पर मिलेगा हमें प्रोपीन ओजोनाइड मिलेगा, दिस इज CH3C, ये CH2, दिस इज प्रोपीन ओजोनाइड, ये प्रोपीन ओजोनाइड है। फिर उसको हम ट्रीट करते हैं इस ओजोनाइड को जिंक और वाटर के साथ। यहां पर बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है, यहां पर बॉन्ड ब्रेकेज हो जाता है, एंड वी गेट टू सिंपल कंपाउंड्स। यानी ओजोनाइड ब्रेक होता है, वी गेट टू सिंपल कंपाउंड्स, दैट मींस टू सिंपल एल्डिहाइड्स। एक मिलता है हमें CH3C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा मिलेगा HC डबल बॉन्ड OH। ये बॉन्ड ब्रेकेज होने के बाद we'll get these two compounds, और मिलेगा हमें ZnO, जिंक ऑक्साइड। सो दिस वाज अबाउट ओजोनोलिसिस। ये ओजोनोलिसिस को भी हम इस्तेमाल करते हैं in detecting the presence of a double bond or in alkene or any other unsaturated compound। यानी इसका मतलब है
we use this to detect the double bond in a particular compound. अगर वहां पर ओजोनाइड बन गया फिर वहां पर डबल बॉन्ड है, अगर वहां पर ओजोनाइड नहीं बन गया इसका मतलब है वहां पर डबल बॉन्ड नहीं है. Now we'll take polymerization. Polymerization. Polymerization reaction. Polymerization, alkenes undergo polymerization reaction. What is polymerization? It is actually a combination of large number of simple alkene molecules to form a bigger molecule. The bigger molecule is known as polymer, and the process is known as polymerization. The simple molecules from which the polymer is formed are known as monomers. उनको हम बोलते हैं monomers. This polymerization reaction takes place at high temperature, high pressure, and in presence of catalyst. Like this, will take, this is CH2. हम लिखेंगे यहाँ पर N times CH2 डबल बॉन्ड CH2. दिस इज N टाइम्स हमने यहाँ पर इथीन दिया, इथीन मॉलिक्यूल लिया हमने. ये इथीन मॉलिक्यूल है, बहुत सारे N टाइम्स हमने लिए, ये N नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल दिए. यहाँ पर रखते हैं हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और यहाँ पर रखते हैं कैटलिस्ट. in presence of catalyst at high temperature and pressure, we get a polymer CH2CH2. इसको हम ऐसे लिखते हैं पॉलीमर को. इसका मतलब है इट्स ए चेन, एक कंटिन्यूस चेन है. यानी दिस ए पॉलीमर कंटेनिंग n नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स. इसमें CH2 यूनिट्स n नंबर है, यानी CH2 यूनिट्स इसमें n नंबर है. सो दिस इज ए पॉलीमर, ये पॉलीमर है. इस केस में इस केस में जो यहाँ पर जो मोनोमर है दैट इज इथीन. इस केस में जो पॉलीमर बनता है दैट इज पॉलीथीन, पॉलीइथीन. ये पॉलीइथीन है. सो in short we can say that alkenes like ethene undergo polymerization reaction. Polymerization, that means combination of large number of molecules takes place to give a bigger molecule. The bigger molecule is known as polymer, and the process is known as polymerization. So ethene undergoes polymerization. Ethene undergoes polymerization at high temperature and high pressure in presence of catalyst to give a polymer known as polyethylene. So this was about properties of alkenes. That means different reactions which these alkenes show. Okay.